इधर कानपुर देहात के सट्टी कस्बे में आयोजित जलसा कार्यक्रम में अखिल भारतीय अल्पसंख्यक बोर्ड के अध्यक्ष और यूपी जमीयत उलेमा हिंद के उपाध्यक्ष हाफिज कारी अब्दुल कद्दुस हादी ने शिरकत की। कस्बे के लोगों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उनका संगठन 1919 से सभी धर्मों को जोड़ने का काम कर रहा है। उन्होंने लोगों से आपसी भाईचारा और सौहार्द के साथ रहने की अपील की ताकि समाज में भय और भेदभाव कम हो। हमारे सहयोगी अकील अहमद ने उनसे समाज और मजहबी मुद्दों पर खास बातचीत की। हम इस समय मौजूद हैं जनपद कानपुर देहात के सट्टी गांव में और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं शहर काजी कानपुर के और साथ ही जमीयत उलमा हिंद के वाइस प्रेसिडेंट। हम उनसे बात करेंगे कि आज इस सट्टी गांव पे आए हुए हैं, तो ये जो संगठन है आपका जमीयत उलमा हिंद किस तरह से काम करता है और यहाँ पे क्या संदेश आप देने आए हैं। हम लोग प्यार मोहब्बत को आम करते हैं जगह जगह जा कर के, और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं, इंसानियत का दर्स देते हैं। इस वक्त जो है सबसे अहम बुनियादी दर्स जो है वो इंसानियत का है। मज़हब की बुनियाद पर काम करना मकसद नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर काम करना असल मकसद है। ये मिशन है हमारा, हमारी जमात का, हमारी तंजीम का, हमारे बड़ों का, हम सब का। उस बुनियाद पर हमारे ये दौरे होते हैं, इसीलिए हम सब के काम आते हैं, सब हमारे काम आते हैं। हम सब के दुख सुख में शरीक होते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हम सब के दुख सुख में शरीक होते हैं, सब हमारे दुख सुख में शरीक होते हैं। इसलिए हमारा किसी से किसी तरह कोई भेदभाव नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है। इसलिए हम सब के हैं, सब हमारे हैं। शहर काजी कानपुर हैं आप और उत्तर प्रदेश सरकार, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति भी कर रहे हैं। मान लीजिए जमीयत उलमा हिंद संगठन में है तो मदरसों को बंद करने की बात आ रही है लगातार सामने, और ये भी कहा जा रहा है कि मदरसों में जो शिक्षा है वो आतंकवाद की दी जाती है। इसको लेकर के क्या कहना है। असल में जो लोग करीब नहीं है वो जो चाहे कह लें, जो करीब से आकर के देखें तो उनको समझ में आ जाए कि यहाँ शिक्षा काहे की दी जाती है। पहले तो हमें वो ये साबित करें कि जो है पूरे मुल्क के अंदर कितने मौलाना आतंकवादी की शक्ल में पकड़े गए हैं। 2, 4, 10 का नाम पेश कर दें। हम एक मुल्क का अच्छा सिपाही पैदा करते हैं, मुल्क की हिफाजत करने वाला पैदा करते हैं, मुल्क की सलामती के लिए पैदा करते हैं, मुल्क का एक अच्छा ऐसा आदमी बना करके देते हैं जो अच्छा हुब्बुल वतनी हो। हम तो उस काम को अंजाम दे रहे हैं जो तुम नहीं कर पा रहे हो। हमारा एक आदमी पूरे मुल्क में नहीं पेश कर पाओगे कि ये आतंकवाद है, फला मौलाना निकला, ये गलत है। इसलिए हम लोग अच्छी तालीम देते हैं, अल्लाह रसूल की तालीम देते हैं, इंसानियत की तालीम देते हैं, मजहब को जोड़ करके ज़रूर तालीम देते हैं, लेकिन इंसानियत का दर्स होता है। हमने कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। जिसको आना हो हमारे मदरसों के दरवाजे खुले हुए, तशरीफ़ लाए, वेलकम। मैं उसका इस्तकबाल करूँगा, उसका इंतज़ार करूँगा। वो आए, वो देखे, चेक करे हम क्या पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ चेक कर सकता, सब कुछ देख सकता वो। अच्छा, जो मदरसों को बंद करने की बात हो रही है, इसको लेकर के संगठन आपका किस तरह से काम कर रहा है। वो असल में कुछ नादानियाँ हैं, नासमझियाँ हैं, जिसकी वजह से वो बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हुकूमत ने हम लोगों ने रिट दायर कर दी है हाई कोर्ट में, वो सब ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ असल में ऐसे लोग भी होते हैं कि जो है तफरक़ा पैदा करने के लिए कुछ बातें करते हैं बैठ करके। मदरसों से कभी मुल्क को नुकसान थोड़ी पहुँचा सिवाय फ़ायदे के। कोई साबित नहीं कर सकता माइकल लाल कि हमसे कि इस मदरसे से हमें ये नुकसान पहुँचा। हमने तो कुछ दिया है, लिया थोड़ी है, तो हम दे रहे हैं। अब आपको किसी को बदगुमानी है तो बदगुमानी चंद रोज़ में, चंद महीने के अंदर दूर हो जाएगी जब हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा इंशाल्लाह। वो कुछ नहीं, मदरसे कल भी थे, मदरसे आज भी हैं, मदरसे रहेंगे और क़यामत तक रहेंगे। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये हमारे साथ शहर काजी थे और इन्होंने सीधे तौर पर बताया कि मदरसे लगातार रहेंगे और हमेशा रहेंगे। सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हाई कोर्ट का फैसला आएगा, उस फैसले के बाद जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। जनपद जालौन से अकील अहमद, JK 24/7 न्यूज़।